हाय गाइस, तो वेलकम बैक। ठीक है, तो एक और टॉपिक लेते हैं यार। तो मैं आपको समझाऊंगा कि कॉन्सेप्ट क्या होता है डोमेन और रेंज का। ओके, तो डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है, तो डोमेन समझते हैं सबसे पहले कि डोमेन क्या है। देखो, मैं आपको बिल्कुल सरल भाषा में समझाऊंगा, जो हिंदी में बिल्कुल जो हम बोलते हैं। डोमेन क्या है, मेरे वर्ड सुनना क्लियरली। डोमेन एक्स की वो वैल्यूज हैं जो हम किसी फंक्शन में रख सकते हैं ताकि वो फंक्शन डिफाइंड रहे। अब मैं इसका एग्जांपल बताता हूँ। मान लो एक फंक्शन है 4 - x²। ठीक है, इसका अंडर रूट। अब इसकी डोमेन क्या होगी। अब डोमेन का मतलब है कि हम इसमें x को क्या रख सकते हैं जिससे कि ये चीज़ डिफाइन रहे। तो यार देखो, ये हम ना, अब देखो, हमेशा एक्स इज रियल पे ही एनालाइज करेंगे। ठीक है, कि मेरा एक्स इज रियल है, मेरा एफ एक्स इज रियल है। तो देखो, अगर ये रियल है इसका मतलब कि इसकी रियल वैल्यू होनी चाहिए। अब अगर मैंने रख दिया एक्स को 2 से ज्यादा, तो सोचो आप क्या होगा। एक्स को मैंने अगर 2 से ज्यादा रखा तो ये बनेगा -9। ये चीज 4 - लेट्स से 3² रख दिया तो ये 4 - 9 बनेगा। मतलब ये बेसिकली नेगेटिव वैल्यू आ जाएगी। और रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू इज नॉट डिजायरेबल, या वी डोंट वांट इट। तो इसका मतलब इसकी जो डोमेन होगी वो होगी -2 से 2। डोमेन का क्या मतलब हुआ कि मैं एक्स को सिर्फ इसके बीच ही रख सकता हूँ। आई एम बाउंडेड टू डू इट। अगर मैंने ये नहीं करा तो ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो जाएगा, या मतलब इसका कोई मीनिंग नहीं रहेगा। ये मेरे को इमेजिनरी वैल्यू दे देगा, राइट। अगर मुझे इस फंक्शन की रियल वैल्यू पानी है तो मुझे एक्स को यही रखना पड़ेगा। तो ये जो चीज़ है, एक्स की वैल्यूज, यही डोमेन है। ठीक है, तो यही डोमेन है मेरी, -2 से 2 इस फंक्शन की। तो आई होप समझ में आया होगा ये चीज़। ठीक है, और रेंज क्या होती है। रेंज मैंने आपको पिछले में बताया था। रेंज है मेरा आउटपुट की वैल्यू। मतलब जैसे ये क्या हो सकता है। अब देखो, रूट है, अब रूट माइनस तो हो नहीं सकता, रूट का आउटपुट तो पॉजिटिव ही होगा। मतलब इसकी रेंज क्या होगी, 0 से ∞। मतलब ये मिनिमम कितना हो सकता है भाई, मिनिमम 0 ही हो सकता है, ये माइनस नहीं हो सकता। मतलब आपको कोई ऐसा नंबर पता है जिसका रूट ले लें तो माइनस आ जाए? नहीं है। ठीक है, नहीं है, किसी का नहीं है। तो ये है कॉन्सेप्ट। तो ठीक है, रेंज का और डोमेन का तो एक प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं दोनों चीज़ों को यार। ठीक है, अब मुझे एक फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 3 - 2x -x²। ठीक है, ये मेरा एक फंक्शन है और मुझे इसकी डोमेन और रेंज निकालनी है। तो यार डोमेन देखते हैं सबसे पहले। डोमेन क्या होगी मेरी। डोमेन मतलब मैं एक्स को क्या रख सकता हूँ कि ये फंक्शन डिफाइन रहे। ओके, देखते हैं भाई कैसे निकालेंगे डोमेन। मैं एक्स को क्या रख सकता हूँ। देखो, मैं एक्स को वो रख सकता हूँ जिससे ये जो पूरी चीज़ है ये पॉजिटिव रहे, बस ये नेगेटिव ना हो जाए। मतलब 3 - 2x - x² शुड बी पॉजिटिव या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बस सब मुझे ये सॉल्व करना है यार, हो गया मेरा सवाल। तो मतलब x² + 2x - 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, मतलब x - 1 x +3 इज लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, नंबर लाइन बनाई, -3 1। मतलब ये रेंज माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो मतलब ये वो एरिया है, x शुड बिलोंग टू -3 से 1। तो ये मेरी डोमेन आ गई। ठीक है, सॉरी, ये ना क्लोज ब्रैकेट होगा, मुझे माफ कर दो, मैं इन चीज़ों को नज़रअंदाज कर देता हूँ। बट आइडियली मैं नहीं कर सकते क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू लिया है। इसका मतलब कि -3 भी इंक्लूड होगा, 1 भी इंक्लूड होगा। कभी भी हम नेगेटिव, ओ सॉरी, इन्फिनिटी को या -∞ को क्लोज ब्रैकेट से नहीं करेंगे, हमेशा ओपन ब्रैकेट से, क्योंकि वो इंक्लूड के केस में नहीं आता कभी। ठीक है, इन्फिनिटी को आप इंक्लूड थोड़ी कर सकते हो क्योंकि इन्फिनिटी इज नॉट अ नंबर, राइट। तो ये इसका डोमेन हो गया। अब इसका रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए यार सेम चीज़ है। अब इस चीज़ का वो ले लो, इस चीज़ का 3 - 2x - x²। ठीक है, मैंने सिखाया था ना कि रेंज के लिए क्या करोगे आप, इसको y मान लो और परफेक्ट स्क्वायर बना लो, या तो या फिर क्वाड्रेटिक बना लो। तो परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाते हैं तो माइनस कॉमन लिया, x² +2x - 3। अब इसको आप बनाओगे तो -x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है,
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 3 मतलब माइनस 4। इसका मतलब ये होगा 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर अंडर रूट। मतलब आपने इस चीज़ को ऐसे लिख दिया। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग इट जो भी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, ये इस होल स्क्वायर है। अब इसकी देखो मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है। मिनिमम वैल्यू हो सकती है मैक्सिमम। देखो पहले मैक्सिमम देखो, 4 में से कुछ घट रहा है तो ये मिनिमम 0 हो सकता है, मैक्सिमम तो ये कुछ भी हो सकता है भाई। ठीक है, तो मिनिमम ये हो सकता है 0। तो 0 जब होगा तब इसका आउटपुट आएगा 2। ओके, और जब ये दूसरी सिचुएशन में होगा तब इसका आएगा कि देखो यार ये 4 से बड़ा हुआ तो ये नेगेटिव बन जाएगा अंदर। ठीक है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 0 ही होगी, तो 0 से 2 इसका आंसर होगा। ठीक है, अगेन बोथ थिंग्स आर इंक्लूडेड। तो इतना ही था इस वीडियो में। बाकी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।